जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के पर्व के बारे में। इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है, लेकिन इसके अलावा इस दिन कई सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें इस दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए, वरना इसका बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इस दिन कई ऐसे कार्य भी हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए, जिसके करने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं और धन की प्राप्ति भी होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता या हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, सावन के महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नागों की पूजा का विधान है। आपको बता दें कि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से कई सारे संकट दूर होते हैं। वैसे तो सावन का महीना भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है, लेकिन इस महीने में पड़ने वाली पंचमी तिथि का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस दिन शिव जी के गले पे लिपटे हुए सांप की पूजा का विधान है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी पर विशेष पूजन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। आपको बता दें कि इस दिन शिवालय जाकर भगवान शिव जी की पूजा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अगर हमें अपने जीवन में दुख मिल रहे हैं तो इसके पीछे भी हमारे ही कर्म होते हैं, उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसीलिए हमें हर कार्य को करने से पहले सोच समझना जरूर चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नाग देवता के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा बाम्बी यानी नाग देवता का जो निवास स्थान है उस स्थान की पूजा अवश्य करें। इसके अलावा इस दिन नाग देवता को दूध से स्नान कराना चाहिए, ना कि नाग देवता को दूध पिलाना चाहिए। दोस्तों, आप नाग देवता की मूर्ति या प्रतिमा को दूध चढ़ा सकते हैं। नाग देवता के दिन नाग देवता को सुगंधित पुष्प और चंदन से पूजन करना चाहिए। इसके अलावा पूजन के समय नाग देवता के मंत्रों का जाप भी करें। आपको बता दें कि इस दिन सपेरों से नाग को खरीद कर मुक्त कराया जाता है। ऐसा करने से बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन नाग की पूजा का विधान है। आप नाग देवता की तस्वीर या मिट्टी से या धातु से बनी प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। अगर आप नाग पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बाहर की तरफ गोबर से सर्प की आकृति बनाएं या कोयले से सर्प की आकृति बनाएं और उसकी पूजा करें, इससे आपको नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप पूजन रोली, अक्षत, पुष्प, लड्डू, दूर्वा आदि से करें और इस दिन भोग में सेवई, मीठे चावल, दूध आदि का भोग लगाएं। इसी के साथ इस दिन ब्राह्मण को भोजन भी कराएं और किसी ज़रूरतमंद को अन्न और धन का दान भी दें। ऐसा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन इस दिन नाग देवता की पूजा के साथ साथ कई ऐसे कार्य भी हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं करना है। उनके करने से आपके जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिसका आपको भारी नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपको नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप इस दिन घर बनवाने की सोच रहे हैं तो इससे बचें, क्योंकि इस दिन मिट्टी की खुदाई भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और ना ही इस दिन भूमि पूजन करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। इससे ग्रह दोष और परिवार में अशांति का माहौल होता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन जीव हत्या करने से घोर पाप लगता है। ऐसा करने से जीवन में बाधा और कष्ट का आगमन आना शुरू हो जाता है।
दोस्तों, भगवान शिव के गणों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना इससे भगवान शिव भी क्रोधित हो सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खेतों में हल भी नहीं चलाना चाहिए। अगर इस दिन किसान अपने खेतों पर हल चलाता है, इसकी वजह से आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के शुभ दिन पर नाग धरती से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हानि भी पहुंच सकती है। इसीलिए मान्यता है कि इस दिन हल नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सिलाई, बुनाई, कटाई भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें, हिंदू मान्यता के अनुसार त्यौहार के दिन घर में पक्का खाना जैसे पूड़ी, हलवा, खीर आदि बनानी चाहिए। इसीलिए नाग पंचमी के दिन घर में तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन लोहे की कढ़ाई, तवा आग पर ना चढ़ाएं। ना ही इस दिन लोहे की कढ़ाई पर भोजन पकाएं। इससे सांपों को तकलीफ पहुंचती है। आपको बता दें कि नाग पंचमी का दिन बेहद ही शुभ होता है। इसीलिए इस दिन लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को अपने नए दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में हानि और कष्ट का आगमन होता है। इसके अलावा इस दिन घर में शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अनबन ना रखें। और इसके अलावा नाग पंचमी के दिन आप किसी भी प्रकार के लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें और ना ही इस दिन लोहे के बर्तन में भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से असफलता ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये कुछ काम हैं जिन्हें आपको नाग पंचमी के दिन गलती से भी नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन में दुख का आगमन हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।